गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे होते हैं, जिसमें सूती वस्त्र हमें किससे प्राप्त होते हैं? कपास से, ऊनी वस्त्र ऊन से और रेशमी वस्त्र रेशम से। ये सब प्राकृतिक रूप से या हमें प्राप्त होते हैं, जो या तो पौधों से मिलते हैं या जंतुओं से। इसे क्या कहा जाता है? संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। फिर कुछ उदाहरण हमने रेशों के बारे में देखे थे और मानव द्वारा किस प्रकार रेयॉन का आविष्कार हुआ। पहले रेशम को ही सर्वमान्य दिया गया, मतलब रेशम को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन ये बहुत महंगा होने की वजह से इसे कम लोग खरीद पाते थे और इस तक पहुंच पाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिकों ने एक इसके समान गुण वाले रेशे की सफलतापूर्वक खोज की, जो काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है? रेयॉन। इसके बाद हमने पढ़ा था नायलॉन के बारे में। नायलॉन की बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ भी करते हैं, और जो पैराशूट होते हैं या चट्टानों पर चढ़ने के लिए जिन रस्सियों का उपयोग किया जाता है, वो सब नायलॉन से बनती है। इसके अलावा जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, पर्दे, सीट, पट्टे, स्लीपिंग बेल्ट, ये सब किसके द्वारा बनते हैं? नायलॉन के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी में सिलवटें नहीं पड़ते। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। अतः यह वस्तु सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीज़ें और अन्य परिधान पहने देखा ही होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है और बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना भी जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है पेट, यानी पॉलीएथिलीन टरथेलेट, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें बनाने, बर्तन बनाने, फिल्म, तार, अन्य बहुत उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि जब घुमाएंगे तो पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बन जाएगी। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और एस्टर। इसकी इकाइयों का पुनरावृत्ति से ये बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से इसे जाना जाता है। टेरिकॉट के कपड़े तो आपने पहने ही होंगे, शर्ट, कमीज़, कुर्तों के लिए ये खास तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलाकर बना है। पॉलीकाट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का भी उपयोग करते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। बहुत से क्या है, ये जो स्वेटर हम यूज़ करते हैं, जो स्वेटर हम पहनते हैं, जो शॉल हम पहनते हैं और कम्बल, ये ज़रूरी नहीं कि पीवर ऊन से ही बनते हैं। ये इसके लिए हम क्या करते हैं, वे ऊन जो सदृश्य दिखाई देते हैं, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जिसको कहा जाता है एक्रिलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। कई बार हम बाज़ारों में जब स्वेटर खरीदने जाते हैं तो देखना, बहुत जो अलग अलग रंग के और वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं कि जो पीवर ऊन से बने वो ज़्यादा गर्म और सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो एक्रिलिक से बने होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं और गर्म भी नहीं होते और फैंसी लगते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुँच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से अलग है। क्या होता है? संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो वह बहुत आपदाजनक हो सकता है।
कपड़ा पिघल जाता है। कई बार देखा है ना, रेशमी साड़ियाँ या कपड़े या पहने रहते हैं व्यक्ति, और अगर गलती से वो जल गया है तो क्या होगा, उतना जो हिस्सा जलता है ना वो पूरी तरह से पिघल जाता है। कई बार तो चमड़ी में क्या होता है, चिपक भी जाता है। पहने वाले व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाता है, चिपक जाता है चर्म में। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय इन वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। संश्लेषित रेशे। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय भी होते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाओ ज़्यादा दिन तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनको आसानी से हम कहीं भी रख सकते हैं सुविधापूर्वक। इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है कि एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लेना है, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का होना चाहिए। एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशे से बना होना चाहिए। इन दोनों टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की आप मदद ले सकते हैं। अब क्या करना है, इन टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोना है, जिसमें बराबर मात्रा में जल से उसको भर देना है। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़े को पात्रों से निकाल कर देखिए, कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। तो क्या होगा, क्रियाकलाप से जो संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा कम जल सोखते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और सूखने में उनको कम समय लगता है। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में भी बताता है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशे की तुलना में चिरस्थायित्व यानी टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।